जी वो किस्सा तो सुनाओ जरा, जो एक ही फिल्म में आप वो सीनियर पुलिस अफसर बने थे और वो बोले थे कि आप मार नहीं सकते क्योंकि हाँ, क्या सुना जरा, किस्सा सुना। वो हम लोग तीनों एक साथ फिल्म कर रहे थे, मैं, मनोज भैया, रवि भैया। हाँ, मनोज भैया को आना था, मैं पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, रवि भैया को एक पंच मारना था क्योंकि वो चोरी करके वहां से भागे थे। वो चोर थे। हाँ, जय चोर है नहीं वो चोर चोर है बोले। सिनेमा में सॉरी सर, सिनेमा उन्होंने करेक्ट कर लिया, उन्होंने सॉरी सर सिनेमा में। और जैसे आए रवि भैया, मनोज भैया उनको मारना चाहे तो बोले नहीं, ये क्यों मारेंगे मुझे? तो फाइट मास्टर बोले अरे सर वो डीआईजी हैं, वो आपको, बोले वो डीआईजी है तो मैं बाबा रवि किशन हूँ। लेकिन आज मैंने पहली बार किच्चा को यहाँ ऐसे हंसते बोलते देखा हूँ, वरना टूर्नामेंट के दौरान हाय सुदीप भाई मतलब आधा बिना खेले हरा दे, दहशत से कि पता नहीं कौन ऐसा होता है। सुदीप भाई कर्नाटक में गए हुए, इन्हीं के घर गए हुए। हाँ। सुदीप भाई सर वो खाली आपकी रिस्पेक्ट है, बाकी हमको तो उतना भी नहीं। क्या है? देखते भी नहीं है, देखते भी नहीं, वो आपकी रिस्पेक्ट है। अर्चना जी आज यहाँ का माहौल चकाचक होने वाला है, भोकाल मचने वाला है। कहा है कि आज यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स आने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो आप सबकी तालियों के बीच सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिनके गाने तो हमारे शो पे सालों से बजते आ रहे हैं, लेकिन वो आज तक नहीं आए, पहली बार आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम भोजपुरी सुपरस्टार मिस्टर पवन सिंह। अकेले आजा या झुंड में आजा, सबके बाजेला बाजा जबी, सनकेला भोजपुरिया राजा। क्या बात है पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। गर्दा मचाई दिए आप, जोरदार तालियां पवन जी के लिए। थैंक यू, प्रणाम। वाह, आपने भी जो गर्दा मचाया है एकदम से निकल के ऑडियंस में से, वाह। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पवन जी ये गाना तो आपका मतलब इतना वर्ल्ड फेमस है, हमारे शो में इतनी बार हम लोग बजा चुके हैं गाना, पर आपके दर्शन आज पहली बार हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी अचीवमेंट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू। पवन जी ये लिपस्टिक वाला आइडिया किसको देख के आया था? मेहरारू को देख के आया था कि गर्लफ्रेंड को देख के आया था? ये गाना हम 13 साल पहले गाए थे। अच्छा जी। तो उस टाइम कैसेट आता था। हाँ, कैसेट का दौर था। अब तो डिजिटल जमाना हाँ, हो जी। गया है। तो मेरी न शुरू से आदत थी निकाल के कैसेट सुनने का, कौन क्या गा रहा है जी। उसमें से हमको एक चीज समझ में आया सुन के गाना किसी का, मुझे लगा यार इसको थोड़ा सा डिजिटल जमाने का गाना बनाते हैं। जी। आई गाना हमके नहीं के ख्याल आयल कि हम ये गाना केहू के देख के बनाई या गाई। बहुत ही मजेदार गाना है। थैंक यू। अच्छा, लॉलीपॉप गाने ने इंडिया में तो धूम मचाई है, विदेशों के क्लबों में बजता है ये गाना। Really? हाँ पवन जी, आप कभी गए ऐसे विदेशी किसी क्लब में गए और आप ही का गाना बज रहा हो और डीजे बोलो कौन पवन सिंह इन द हाउस, ऐसे हुआ कभी? देश विदेश तो आदमी जाता है तो मस्ती होता ही है जी। और आप लोगों के ही आशीर्वाद से ये गाना कहाँ नहीं बज रहा है। देख के सुन के बहुत अच्छा लगता है कि भोजपुरी का गाना विदेश में धूम मचा रहा है। वाह। वो देखिए आप जापान से आपके बड़े सारे फैंस आए हैं। थैंक यू। हैं तो मैसेज मेरे ही है, पर मैंने आपकी तरफ कन्वर्ट कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनसे कुछ पूछना है अर्चना जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप पूछना कुछ इंग्लिश में। चलो आज आपका भी टेस्ट होएगा, इंग्लिश बोल सकते हो कि नहीं? हाँ, कि हम पे ही बोल बोल के रोब डाल रहे हो। पूछो उनसे। तेरे के साथ हिंदी भी बोलना भूल गई तेरे टाइम ना साथ। पास करो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश। So you're visiting India as a tourist or? Yes, to be here with you. Oh, thank you so much. And congratulations on the birth of your daughter. Thank you so much.
have you seen this show in Japan or anywhere else? YouTube. On YouTube. थैंक यू। अच्छा ये पूछो ना कोट कहाँ से लिया इन्होंने? This naughty gentleman wants to know where you bought this coat from. It's my own. If you have your tailor send me your measurements, I'll make one for you. Oh, thank you so much. But thank you so much. You all are looking beautiful, especially you wearing Indian attire. Yeah, Indian. Wow, How did you're looking you pretty. decide to wear an Indian sari? I chose it for her. Oh, Why you chose it for her? I mean, you are We're business partners. business business partners only. Oh, not life partner. No, I am not as fortunate as you yet. You are not married yet. No. Oh, happy man of the earth. Please have a seat. Welcome. Thank you, thank you. अच्छा पवन सिंह के लिए एक बार तो तालियां इस बात के लिए बनती हैं कि जो लोग पसीतों पसीतों में नाचते हैं क्लब में जाके अंग्रेजों को लॉलीपॉप पे नाचना सिखा दिया। वाओ पवन जी, हम तो कहते हैं एक लॉलीपॉप का इंग्लिश वर्जन भी निकाल दो अंग्रेजों के लिए। और मैं तो कहता हूँ यहीं से शुरुआत करो आज। आप गाओ, मैं पीछे से गाता हूँ। मैं गाऊं? ओके। Angrezi. Whenever you put lipstick, shaking a district, region top looking oh belly, doing lollipop. वाह, ओह, पवन जी बहुत बहुत स्वागत, आइए you. विराजमान हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हिंदी फिल्मों के टाइटल होते हैं जैसे गदर, वांटेड, शूल, सत्या, ये पवन जी ने भोजपुरी में फिल्में की हैं। तो पवन जी हम क्या समझे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के अजय देवगन हैं क्या सलमान खान या सनी देओल? थोड़े थोड़े लगते हैं आप सनी देओल एटीट्यूड से। ऐसे मुझे लग रहा है एकदम से उठ के बोलेंगे तू लगा लू जब लिपस्टिक ले ला आला डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू कमरिया ओए कमरिया। पवन जी एक बार आपके स्टाइल में गदर का कोई डायलॉग हो जाए, आपके फैंस ऐसा सुनना चाहते हैं। गदर में मैंने एक डायलॉग बोला था कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे। वाह। जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला सकते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। क्या बात है पवन जी, याद आया मुझे आपके साथ तो आज भी हमारे भोजपुरी के काफी स्टार्स आने वाले थे, वो कहाँ रह गए सब? मैं तो अपने कार से आया हूँ। अच्छा जी। वो और बाकी स्टार जो हैं वो उनकी थोड़ा गाड़ी जो है ना वो यूपी बिहार में बहुत मशहूर है। अच्छा जी। उस गाड़ी का नाम है रिक्शा। अच्छा, वो रिक्शा में आ रहे हैं सब? तो रिक्शा में ही आएंगे। तो जरा पता करेंगे कहाँ रह गए सब लोग? हाँ, पता किया जाए। निरहुआ भाई, सर पिछली बार जब आप आए थे 2 हीरोइन को साथ लाए थे, इस बार 3 हीरोइन को साथ लाए हो। पीछे 2 सीटें और एक आगे बैठी रही। सवारी बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है जिस तरह से इनका दबदबा, ये तो ये डायलॉग भी बोल सकते हैं कि रिक्शे में तो हम सबके बाप हैं। नाम है निरहुआ। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां। मिलजुल के बैठ लेते हैं, क्या है? हाँ, ये एक और कुर्सी मिल जाती तो मजा आता थोड़ा। हाँ, एक और कुर्सी लाइए। सबसे बढ़िया रहेगा इसको हटा के नीचे ही बैठ जाते हैं। नहीं, इनका नीचे बैठने वाला किस्सा अब भी हुआ। अच्छा, क्या? अभी हम लोग गए थे सिंगापुर में, अवार्ड शो था हमारा। अच्छा, ये लगा लेते हैं फिर। I'd rather sit there. Yeah. It is not making me sit here. Yeah. अब ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। जी। तो जैसे हम लोग आ रहे थे तो इनको रोक लिया, कुछ पूछने लगा इनसे। अच्छा। अब पता नहीं इनसे क्या पूछ रहा था, ये क्या बता रहे थे। इनको लेके चला गया, एक केबिन में ले जाके बैठा दिया इनको। अच्छा। तो मैं गया तो देखा वो अपना ऐसे बैठा है, ये बगल में। मतलब क्या हुआ भैया? पता ना क्या पूछा था। मतलब ऑफिसर एनी प्रॉब्लम? मुझे भी वैसे इंग्लिश आती नहीं है, पर 1-2 वर्ड से काम चला रहा था। एनी प्रॉब्लम सर? बोला नो नो, वेयर
ही इज डोंट टेल। तो बोला सर ही इज सुपरस्टार, हाँ लॉलीपॉप सिंगर। हाँ लॉलीपॉप सिंगर, ओ माय गॉड, वो भी जानता था इनको, अच्छा पर वो गाना जानता था। हाँ बोले ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, कट टू नीचे बैठ गए। हम बोले क्या कर रहे हो भाई, ऊपर आओ। बोला ना, वो कुछ कहा था डाउन टू अर्थ, नीचे। लेकिन आपको मैं हमेशा यूट्यूब पे देखते रहता हूँ अपने मोबाइल पे। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, धन्यवाद। और एक फिल्म मैंने देखा था, उस फिल्म का नाम बोल बच्चन। बोल बच्चन, अच्छा। मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू। इनको लिख के दे दो, इनकी जो भी तारीफ है ना, इनको ना बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना। क्योंकि पढ़ के। कपिल के शो पर आने के बाद मुझे तारीफ सुनने की आदत बस बिल्कुल छूट गई। बिल्कुल छूट गई है। तो थैंक यू वेरी मच पवन, आपने मेरी इतनी तारीफ की। मैं सच्ची बताऊं, इन्होंने कोई बोल बच्चन नहीं देखी, इनको मैंने ही बोला था कि जाके बोल देना, उनको अच्छा लगेगा। ये क्रेडिट भी तू ही ले ले, है? अरे नई नई फिल्म्स लाइक राजा हिंदुस्तानी, मोहब्बत है, इतना सारा वेरिएशंस, यू आर सुपर्ब, यू आर वेरी सो नाइस। मच। सुन ले कपिल। निरहुआ भैया, अर्चना जी का सवाल था, बोलती निरहुआ जब भी आते रिक्शा पे क्यों आते हैं? रिक्शा से तो ऐसा नाता जुड़ गया है कि अब मैं क्या बताऊं। तो अभी झारखंड में चुनाव चल रहा था, वहां प्रचार में जाना था। अच्छा जी। कार्यक्रम सब लगा हुआ है और कार्यक्रम फेल हो गया क्योंकि मैं पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? मैं जाके वेट कर रहा था कि मुझे लेके जाएंगे लोग। तो एक हेलीकॉप्टर रवि भैया को दे दिए, एक मनोज तिवारी जी को दे दिए। अच्छा। तो किसी ने पूछा, अरे वो आया नहीं अपना निरहुआ, हाँ। फोन करो। हमको फोन किए लोग, तो हम बोले भाई हमारे लिए तो यहाँ हेलीकॉप्टर है ही नहीं। हाँ। बोला रिक्शा वाला भी हेलीकॉप्टर से आएगा? अच्छा, ये तो आपने तीनों हीरोइनों को बिठा लिया रिक्शा पे, तो सही है। अगर होती ना अर्चना जी, नहीं मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, पिछली बार ये टांगा पे बैठी तो घोड़ा ऐसे ऊपर उठ गया और घोड़ा हो गया हैरान, बोलता पीछे बैठा कौन है, ऐसे टांगे उठ गई। उसने पीछे देखा, अर्चना कहता ओ वाह। अच्छा, आम्रपाली तो आप सब मिले हुए हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। Yes. आम्रपाली, आज तक आपने मेरे ख्याल से 25 फिल्में की निरहुआ के साथ। नहीं, अब बढ़ गई, और बढ़ गई हैं? 32 हो चुकी है Wow. इतने टाइम में। पिछली बार जब आए थे तब से 7 बढ़ गई। 7 और बढ़ गई हैं। तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आई कि निरहुआ इंडस्ट्री में आई हैं? 32 फिल्में कर दी, वाह। पर एक फिल्म कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है आम्रपाली? ऑलमोस्ट 30 days। अच्छा, वाह, 30 days। इतना फास्ट काम होता है। जी। लेकिन एक अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना स्ट्रेस नहीं है कि आपकी कमर मतलब 19 इंच की ही होनी चाहिए। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रेस है हीरोइंस पर। स्ट्रेस बहुत है मैम, लेकिन हम लेते नहीं है। हमको जो करना है हम खाएंगे। और हमारे जो फिगर है यहाँ के भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी हीरोइंस हैं, ये तो पतली हैं, अभी ये भी पतली हो गई है, बट फिर भी हमारे जो गाने बनते हैं सारे पतली कमर पे ही बनते हैं। होती किसी की नहीं है, गाने बन रहे हैं। सबसे हाईलाइट तो ये है, काजल जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी और काजल जी शूटिंग में जाने वाले थे, उससे पहले इन्होंने मुझे एक डब्बा ला के दिया। अच्छा। और बोला कि मेरी माताजी ने आपके लिए दिया है। तो मैं बोला अरे क्या बात है, थैंक यू। उसमें घी था। अच्छा। अब मैं जो है चावल में भी थोड़ा डाल देता था, दाल में भी, सब्जी में भी, और शूटिंग पे भी लेके गया, वहां भी खा रहा था। अच्छा। तो डायरेक्टर संतोष मिश्रा थे, वो बोले भाई आप इतना घी क्यों खाते हो? हाँ। मैं बोला यार इतना प्यार से काजल जी ने दिया, उनकी मम्मी ने दिया है तो खा रहा हूँ। बोले अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो साजिश। मैं बोला क्या? अरे मैंने उसको बोला था पतली होने के लिए, वो खुद तो पतली नहीं हो रही, तुमको मोटा कर रही है। अच्छा, काजल निधि हमारे शो पे पहली बार आई हैं। लास्ट टाइम जब खेसारी और निरहुआ भैया आए थे और आम्रपाली भी आई थी, तो साथ में रानी आई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे नाम है तो हमारे स्क्रीन नेम है, हमारे असली नाम कुछ और हैं। काजल और निधि, आप दोनों के नाम ओरिजिनल हैं कि स्क्रीन नेम है ये? मेरे ओरिजिनल है, बट नॉर्मली मेरे जो लोग हैं, मेरा दूसरा परिवार, मेरा इनका- ऑडियंस लुलिया इनका- के नाम से जाता इनका है। एक गाना मेरे साथ हिट हुआ था। अच्छा जी। लुलिया मांगेले लुलिया का मांगेले।
अच्छा। हाँ जी। तो निधि झा जब वो गाना मेरे साथ की, वो गाना रिलीज हुआ तो उनका नाम ही लुलिया हो गया। लुलिया अच्छा। बढ़िया जी। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। यही नसीब की बात होती है। भोजपुरी में मेरा एक गाना है जो 300 मिलियन प्लस है। अच्छा जी। मैं एक फिल्म करने गया था जिस फिल्म का नाम भोजपुरिया राजा। अच्छा जी। सेट पे गया तो देखा कि क्या हो रहा है। शाम का 4 बज गया। डायरेक्टर कहाँ है? डायरेक्टर पब्लिक हटा रहा है। भीड़ हटा है। वो डर से मेरे सामने आ ही नहीं रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। उसी दिन मैंने फोन किया एक डायरेक्टर को, प्रोडक्शन मैनेजर और एक राइटर। रात में स्टोरी लिखा जा रहा था, दिन में शूट हो रहा था। अच्छा, ऐसे भी होता है? वाह। उस स्क्रिप्ट में मैं भी ऐड हुई थी। अच्छा, उसके बाद इनकी गाना जो मेरे साथ उस फिल्म में फिल्माया गया, छलका था हमरो जवानिया है राजा, तब से ये एकदम बूम मचा रही है मार्केट। 300+ है। तो वो गाना तो पवन जी बनता है हमारे दर्शकों के लिए। 2 लाइनें हो जाएं जरा। माइक आपका इधर होगा। आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके घर में लक्ष्मी आई है। थैंक यू सो मच। Congratulations! गई। थैंक यू पवन जी, इस सिचुएशन में डालने के लिए। मैं याद रखूंगी। वाह, कैसा है आप? बहुत बढ़िया है। अरे बाप, अपना बिरादरी से मिल रहे हैं आज यार, इतना खुशी हो रहा है। आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, पता है आपको? कब से? बहुत लेट कर दिया आप। बहुत इंतजार किए। अब नहीं करूंगा। अरे बैठिए बैठिए, आप खड़े क्यों, आप बैठिए। अरे वाह यार। निरहुआ जी, पवन सिंह जी, पाए लागू। प्रणाम प्रणाम। निधि जी, आप तो हॉट लागू। काजल जी, हाँ जी। आपके तो गले लागू। अम्रपाली जी, आपको जीएसटी लागू। भरना पड़ रहा है। जीएसटी लागू क्या होता है? अरे उनका गाना है यार, जीएसटी लगा के, है कि नहीं? फिर तो जीएसटी लागू होगा ना उन पे, और क्या होगा। वैसे एक बात बताइए, ये गाने के लिए आप पैसे लिए थे या जीएसटी नंबर लिए थे? लेकिन कमाल का गाना था। 118% सुपर हिट। अबे 100% होता है। तो 18% जीएसटी लगेगा ना। क्या बात है, क्या बात है। निरहुआ जी, आई एम ए फैन यार। इतना मजा आता है आपको देख के। आपका सारा फिल्म देखा है हमने। अपना निरहुआ चलल लंदन, निरहुआ चलल ससुराल। कप्पू शर्मा, आपका शो में ऐसा कोई छोटा ब्रेक व्रेक आएगा ना, इनको बाथरूम मत जाने देना। क्यों? तुरंत फिल्म बना देंगे, निरहुआ चलल बाथरूम। चलो बाथरूम बोलेंगे सर, तो फिर भी अच्छा है। फिर भी पूरा का पूरा फिल्म का ट्रांसलेशन अगर भोजपुरी में कर दिया तो कमाल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरहुआ चलल हगल। वैसे सर, ज्यादातर फिल्में आप अम्रपाली जी के साथ किए हैं ना? जी जी जी। ये तो अच्छा बात है, लेकिन मतलब फिल्म साइन करते हैं तो आप ऐसा स्क्रिप्ट देखते हैं कि अम्रपाली जी को देख के साइन कर देते हैं? मैं तो आम्रपाली जी को ही देख के साइन कर लेता हूँ। ये अच्छा बात है। स्क्रिप्ट मैं देखती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन आपने गलत काम किया एक। क्या? क्या? फिल्म में ज्यादा आपने इनके साथ किया, लेकिन इतना हिट गाना आपने पवन सिंह जी के साथ दे दिया। राती दिया बुता के पिया क्या क्या किया। बात तो पिया की हो रही थी ना। अच्छा, वो देखिए। तू क्यों झगड़ा करवाया दोनों के बीच? तो क्या हम फेरे करवाएं? हम पंडित हैं यार। लेकिन यार मजा आ रहा है आप सभी को देख के। काजल जी, हाँ जी। आपके भी सारे गाने देखे हमने। वाह। बहुत अच्छा लगता है। आपसे Thank भी एक you. सवाल पूछना था। हाँ जी। आपका भी एक बीच में गाना आया था, ये आंसू छलकते हमने सुना है। हाँ। ठीक है, ऐसा पानी छलकता है सुना हाँ है। जी। ये जवानी कैसे छलकता है? जवानी, क्या जवानी यही बताएंगे कैसे छलकता है। बताइए पवन जी, बताइए आप। इन्होंने गाना बनवाया है। छलका तो हमरो जवनिया है राजा। छलका तो हमरो जवानी और राजा। इसी के बारे में एक्चुअली एक और सवाल था हमारा। आप लोगों के जो गाने होते हैं सारे हिस्टोरिकल होते हैं क्या? क्यों? हर गाने में राजा कहाँ से आता है यार?
चलकत हमारी जवानी हो राजा, चौलिया का हुक राजा, राजा 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 कलेजा में समाजा। सारे गाने ऐतिहासिक। मतलब हिस्ट्री में इतने राजा नहीं हुए जिनके गाने में घुसे हुए हैं। अरे तो हाँ, तो तेरी धोती में क्यों प्रॉब्लम हो रही? तू जाना यहाँ से। कपूर शर्मा ऐसे नहीं यार, बिहारी बाबू जो होते हैं ना, हाँ, आते हैं अर्जी से, जाते हैं अपनी मर्जी से। जियो बिहार के लाला। निधि जी, कपड़े खुद सिलती हैं या सिलवाती हैं दर्जी से? थोड़ी दिन पहले हमें प्यार हो गया था रानी चटर्जी से। पवन सिंह जी, लेकिन आपका भी सारा फिल्म में धड़ाधड़ देखे हम। एक ही आदमी है यार, फिल्म पे फिल्म, फिल्म पे फिल्म पेले जा रहे हैं। टोटल कितना फिल्म पेल दिए सर आप? तुझे कुछ पता भी है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? यू हैव नो आइडिया, नो आइडिया। आई लव भोजपुरी। हम तो सारा फिल्म देखे, हमारे बच्चे हैं सर, 11 बच्चे हमारे, ऊपर वाले की दुआ से और अपनी मेहनत से आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। सच बताएं, हमारा तो एकदम छोटा वाला है ना, बड़ा होके निरहुआ बनेगा। कैसे? नहीं, हम उसको क्या है, मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं नहीं बैठता है, गाड़ी में बैठाते नहीं बैठता, रिक्शा देखता है कूद के बैठ जाता है। दूसरा नंबर का जो हमारा बेटा है वो पवन सिंह जी बनेगा। वो कैसे? नहीं, वो मिठाई देते हैं नहीं खाता है, चॉकलेट देते नहीं खाता, लॉलीपॉप देख रहे हो। और तीसरा जो हमारा बेटा है एक और, वो रवि किशन जी बनेगा। कैसे? वो क्यों? क्योंकि उसका जिंदगी काफी झंडवा है, फिर भी उसको घमंड है। इतने नटखट हैं सारे बच्चे हमारे, लेकिन हम डिसाइड किए हैं सर, आप लोगों के साथ एक फिल्म बनाएंगे, हमें मौका दीजिए बस। कौन हीरोइन करेगी तेरी फिल्म? हीरोइन, हम हीरोइन कौन होगी हमारी फिल्म की? वाह वाह, आज तो माहौल एकदम ललन टॉप है। ललन टॉप। हमको बहुत ही खुशी हुई तोरा लोग से मिलके। वाह, कैसन बा? एकदम ठीक है बा। अरे वाह। तू आज निरहुआ के रिक्शे का भोपू क्यों बनी हुई है? हम भोपू बने हैं तो तोहर पोपो काहे निकल रहे हैं? और थोड़ा रिस्पेक्ट से, हम अपने जीजा जी की फिल्म की उभरती हीरोइन हैं। वाह, ये दोनों का सही है, जीजे का पेट उभर रहा है, साली के होठ उभर रहे हैं। वाह। बबुआ, सामने तो आना। तनी हेने आवा, हेने आवा, तनी हेने आओ। काहे तरह टक टक देख रहे का पता है? बबुआ, हमें हल्के में मत लो, ऐसा ठुमका मारेंगे ना कि यूपी बिहार में गर्दा उड़ा देंगे। अच्छा, मैं ना हमेशा सिद्धू पाजी को हमेशा छेड़ता हूँ कि पाजी आपने कितने सारे काम किए, आपने क्रिकेट खेला, कमेंटेटर बने आपने पॉलिटिक्स की, टीवी शोज भी करते हैं, पर पाजी देख लो आप, मनोज भाई ये सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। सर आप टैलेंटेड ज्यादा हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है? मतलब आपको मजा किस चीज में आता है सर? मुझे पता, मैंने पहले ही सोहेल भाई को बोला था कि आप गलत जगह ले जा रहे हम लोगों को। हम लोगों की बनाने से ज्यादा उतारेगा। अरे नहीं सर, पर अपने क्या दाल फुल्का जो अपनी है वो इन्हीं बातों से चलता है, तो इसलिए ऐसी करनी पड़ जाती है। पर वैसे आपको मजा किस में आता है मनोज जी? गाना गाने में, एक्टिंग करने में, पॉलिटिक्स में या क्रिकेट खेलने में? नो डाउट मुझे गाना गाने में बहुत मजा आता है। अच्छा जी, वाह। बट इस समय सच पूछिए तो वो सिद्धू पाजी भी जानते हैं जी, पॉलिटिक्स बहुत कठिन है, बट हम फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा उसको मजा लेने की कोशिश करें। मजा इसलिए आ रहा है कि अभी आपका 5 लाख रुपया तक इनकम टैक्स फ्री है। देखो 5 लाख इनकम टैक्स फ्री करने के लिए 5 साल लगे क्यों? जी जी जी, आइए। हाँ जी, बीजेपी। वो पाजी क्या थोड़े इंतजाम करने पड़े ना, थोड़ा इंतजाम किया, थोड़ा काम किया, रास्ते बनाए। ये फंस गया। जरा बैठ जाओ सर। मेरे ना सवाल ही मेरे वॉश हो गए सारे। मेरी हाथ जोड़ के विनती, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो हर एक सरकार में हंसाते हैं लोगों को, हमें माफ किया जाए। सिद्धू भाजी, आज यहाँ पे एक ऐसे शख्स भी हैं
जिन्होंने आपसे भी ज्यादा काम पकड़े हुए हैं। कैसे? कौन? ये मैं मिलवाना चाहता हूँ मिस्टर सचिन जोशी जी, इनके लिए जोरदार तालियां। ये तेलुगु वॉरियर्स के को ऑनर भी हैं, साथ ही साथ ये एविएशन, होटल, रिजॉर्ट, रियल एस्टेट, फाइनेंस, फिटनेस सेंटर और हेल्थ स्पा जैसे काफी, कितने हैं सर टोटल आपके काम? सर लगभग 19 इंडस्ट्रीज है। 19? मैं अपनी लाइफ में पहले एक्टर था। मैंने सबसे पहली बार 8 साल की उम्र में एक्टिंग की है, क्योंकि मेरा घर और FTI सेम वॉल शेयर करते थे, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए डॉक्यूमेंट्रीज की है जी। उसके बाद मेरी पहली इंट्रोडक्शन तेलुगु फिल्मों में हुई है। लेकिन एक बिजनेस, एक जो चीज़ है वो मुझे इनहेरिटेंस में मिला अपने फादर जी। से। लेकिन मैं एक्टर था, हूँ और रहूँगा। वाह। कपिल भाई साहब और सिद्धू पाजी, आप सब लोगों को, देश को बताना चाहता हूं मैं कि हमें कैसे पता होता कि ये जिशु सेन गुप्ता है, बंगाल के एक्टर हैं। हमें कैसे पता होता है राजीव पिल्लई है, केरला मलयालम के एक्टर हैं। उनको कैसे पता होता हमारे यहाँ दिलेश लाल यादव निरहुआ है। सोहेल सर कैसे जानते कि हमारे यहाँ विक्रांत सिंह है। ये सब कुछ तब हुआ जब हम लोग पूरे देश को एक स्टेडियम में जुटा दिए, और वी आर प्राउड ऑफ दिस। क्या बात है, वाह क्या बात है। ये पॉलिटिशियन बनने की क्वालिटी आप में शुरू से ही थी। तो सुदीप सर, आपने स्पेशली केरला की टीम के बारे में क्यों बोला, इनसे क्यों? Sir, it's a $1 million question. One small request, sir. Ask him that question, sir. ऐसा क्यों? नहीं साहब, आप सीनियर है, आप ही बोलिए। सीनियरिटी के बाद किधर से यार, आप बोलो। मैं तो सिर्फ आपको देख रहा हूँ, बाद में कपिल सर को देख रहा हूँ। मैनेजमेंट डिसीजन है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। एक बार ना भाई, ये बातों से याद आया, हमारे इंटर कॉलेज जो यूथ फेस्टिवल होता है, तो 2 कॉलेज, उनकी टीम्स बड़ी स्ट्रांग थी, भांगड़ा टीम फोक डांस की। तो एक कॉलेज लगातार जीत रहा था, दूसरे कॉलेज ने क्या किया, उन्होंने प्रोफेशनल्स डाल लिए, ऐसा भंगड़ा किया उन्होंने, वो ट्रॉफी ले गए जी। तो जो हार गए बेचारे, उन्होंने बाहर जाके उनसे छीन ली। कहते डिजर्व हम करते थे, तुम लोगों ने प्रोफेशनल डाले। बाकी सुदीप सर भाई एक करेक्शन है जी, हम कभी ट्रॉफी नहीं जीते। हाँ, ये भी ऐसे ही। ऊपर वाला सब देख रहा है ना। मुंबई कभी नहीं जीती ना टीम? जीती है सर, CCL शुरू होने के पहले। 20-25 साल हम ही जीतते हैं। सर और एक क्लैरिफाई भी करना सर, लास्ट ईयर हम लोग सेमीफाइनल तक गए सर। बंगाल बॉम्बे को भी लास्ट सीजन में हम लोग हराए। इसी एक बात पे पूरी जिंदगी निकाल देंगे। हमने एक बात तो हराया है। एक दिन मैं चेंजिंग रूम में गया था, पाजी एंड जिशु सब वापस आ रहे। जिशु एकदम गुस्से में था और बाकी बंगाल के प्लेयर्स भी गुस्से में थे। तो मैं बोला क्या हुआ? आई थिंक कर्नाटक के साथ खेल रहे थे। कुछ 3-4 पेस बॉलर्स थे, तो सब पतलून उतार के देखा, ये देखो इधर बॉल लगा, ये देखो इधर लगा, मेरे को नहीं खेलना। कितने फास्ट डालते हैं, पूरे बदन पे लाल धब्बे। तो मैं सोहेल को बाहर आके बोला, सोहेल यार ये यार खींचा तो पेस बॉलर्स ने क्या है यार। हमारे क्या है ना, हमारे बॉलर्स एब्सोल्यूट पवेलियन से दौड़ के आते हैं और डालने से पहले थक जाते तो रुक के ऐसे डालते। तो बट सर जोक्स अपार्ट, दुबई में जो मैच हुआ था हम लोग का, दुबई सर इन लोग का एक बॉलर था सर ये बैट कर रहे थे सर, फर्स्ट बॉल में वो सोचा फर्स्ट डाउन गया, विकेट लिया, तो आ रहा है आई डोंट नो हिज नेम, फर्स्ट बॉल बैट उठाया सर, बॉल दिखी नहीं विकेट कीपर के हाथ में। अरुण पेडी। मैं बोला इसको तो दिखाना चाहिए, हम लोग भी बंगाल के सर, जाके विकेट ठोक के आगे वापस। नेक्स्ट बॉल फिर बैट उठाया सर, बॉल नहीं दिखा। ऊपर उधर में ना वो किलोमीटर को कितना स्पीड में बॉल दिखाते हैं, घुमा सर, देखा 140। मैं बोला ये कहां से है? मैंने अंपायर को जाके बोला सर नेक्स्ट टाइम मैं आपके गोदी में आता हूं, वो जब स्पीड लेगा। आई डोंट नो वो कौन था सर। अरुण होगा, अरुण। झूठ मत बोल कौन था वो? मणिकुट्टन। एंड दैट the wicket keeper, पाजी, wicket keeper at that speed standing up to the wicket। तो मूवमेंट भी करो तो ऐसे लगता है कि तो या तो स्टंप कर लेगा या बोल्ड होना ही है, तो बैट ही क्यों उठाए? अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, जैसे ही कोई ऐसा बॉलर लाते हैं लोग ना कि डाउट हो गया कि ये थोड़ा एक्टर नहीं है, इसको लाया गया है, तो मान लीजिए मुझे कंप्लेन करना है, तो इसके पहले वो सबसे पहले हमारे पास आएगा,
और भाई साहब मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अब जो कंप्लेन करने वाले हैं, हाँ, हमारा सीसीएल इसलिए भी खास है कि आपने तो बड़ी क्रिकेट खेली है, देश को कितनी बार जिताए हैं। हमारा ही सीसीएल ऐसा है कि जब बैट्समैन आता ही है तो उसके साथ रनर आता है, और एक साथ 4 बैट्समैन आते हैं पिच पे। 4 आते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन बैटिंग करने वाला है, कौन रनर है। उसमें भी एक खास बात आज बोल लेने तो मुझे, एक आया रनर लेके आया है तो घायल है, बैटिंग किया रनर, वो भी दौड़ा, ये भी दौड़ रहा है, तो तेरा रनर है, पता चला 4 दौड़ रहे हैं। मोदी साहब डांटे या ना डांटे, आजा जब भी डांटे। शरेआम यहाँ पर गठबंधन की क्या बोलते हैं उसको, ऑफरें दी जा रही है। वो अपने पुराने घर वापसी कभी भी हो सकती है। बोल दिया है। आप दोनों मिलके एक अलग देश क्यों नहीं बना लेते? एक बड़ा सा प्लॉट होगा ये आपके पास। मुझे लगता है झंडा गाड़ दो अपना, एक प्रधानमंत्री बन जाओ, एक राष्ट्रपति बन जाओ। मैंने एक दिन दिल्ली भी इनवाइट किया है सबको। अच्छा जी। और आप लोग भी आ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर, फिर हम जरूर, लोग सर। ही हंस दे रहे रिंकिया के पापा गाएंगे। क्या है मनोज भाई, प्लीज एक गाना आपका नया अरे दिस इज माई सॉन्ग, जरा सुर दीजिएगा मुझे। एक बात तो मैं आपको बताऊंगा सिद्धू पाजी, सीसीएल में जैसे कि आप देखो, सब कुछ के बाद आप लोगों को हंसाते हैं, खुश रखते हैं। हम भी सब कुछ छोड़ करके अभी कितना इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है सबके लिए, देश के लिए, आप लोगों के लिए। गुरु, तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, कुर्सी नहीं छोड़ सकते। नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इधर आके क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि लाइफ एक फेस्टिवल है दोस्तों। वाह वाह, इसको जीना है। अच्छा सुधीर भाई, मैं एक आपसे बात पूछना चाहता था। मैंने सीसीएल के 2-3 सीजन जो है मैं साथ में ट्रैवल भी किया है। हर एक टीम के 2-2 ऐसे ब्रांड एम्बेसडर रहती हैं, ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। अच्छा, हाँ, तो जैसे हमेशा जो मैच होता है तो हमेशा वो खड़ी रहती हैं, सब मैंने देखा है, वो अपनी टी शर्ट पहन कर अपनी अपनी टीम की चीयर अप कर रही होती हैं। आज जब आना था तो सब लड़के आ गए, उनको क्यों नहीं लाए? इसका जवाब मेरे पास है, क्योंकि हम जितने भी थोड़े क्रिकेट के बारे में हमें जानकारी है, हम जो ब्रांड एम्बेसडर्स को लेके जाते हैं ना, तो किसी ने एक बार चौका या छक्का मारा तो सब तालियां मारने लगे। दैट लेडी सेज, इज इट अ गोल? तो आई सेड यार इसको इंटरव्यू के लिए मत लेके जाना। तो इसने थोड़ा डर बैठ गया हमें उसके बाद, क्या ब्रांड एम्बेसडर्स को थोड़ा अवॉइड ही करें। हमारी टीम के साथ भी हुआ था एक बार, मनोज भैया आउट हो गए। अच्छा जी। और हल्ला मचा। अब वो हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर थी उनको पता नहीं हुआ क्या, तो अचानक तब तक बगल में जो बैठी थी, क्या कर रही है? मनोज भैया आउट हो गए, आउट हो गए। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। मैं आप सबको बता दूं कि निरहुआ की एक और फिल्म आ रही है, निरहुआ द लीडर। निरहुआ, ये आप सच्ची में ये फिल्म बना रहे हैं कि इलेक्शन में जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो उनकी भरपाई कर रहे हैं आप? सर क्या बताऊं, अभी मैं गांव गया था। हाँ। तो मेरे बड़े पिताजी, उन्होंने बहुत मना किया था चुनाव लड़ने से। अच्छा। तो मैं गया, ऐसे ही पैंट ऐसा ही पहना था, जाके जैसे पैर छुआ तो वो नीचे से ऊपर तक देखे और बोले, मना किए थे ना चुनाव मत लड़ो। तो बोले तो क्या हो गया, देख लो तुम्हारी हालत।
बोले नहीं वो स्टाइल है, वो हमको सिखाओगे, स्टाइल है। हारने के बाद अच्छों का यही हाल होता है मेरा। अरे इलेक्शन से याद आया, हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, पवन जी ने काफी लोगों के लिए कैंपेन किया, मनोज तिवारी जी के लिए, रवि किशन जी के लिए, निरहुआ जी के लिए भी। अच्छा, मनोज जी और रवि जी तो जीत गए, इनका आपने दिल से नहीं किया था? सबसे ज्यादा दिल से भाई का ही किया था। तो मतलब जिसका दिल से करते हैं उसका फिर कर ही देते हैं आप। कमाल है इनका, मतलब फिल्म कर रहे थे हम दोनों भाई एक साथ। अच्छा। सब लोग पहुंच गए 9 बजे, अभी पवन जी नहीं आए थे। तो जो प्रोड्यूसर थे वो सीधा इनके कमरे में चले गए। अच्छा। बोले भैया सब रेडी है, सब लोग आ गए, चलिए चलो चलते हैं। पर 12 बजे से पहले जिस फिल्म में जाता हूँ बेटा चलती नहीं है। बोलो तो मैं 7 बजे आ जाऊंगा। हाँ। बोले नहीं भैया आप 12 बजे ही आइए, हमारी फिल्म चलनी चाहिए। अच्छा निरहुआ, जब आप पिछली बार आए थे, मनोज भैया भी आपके साथ थे, तो आपने रवि जी के बारे में कुछ बोला था कि उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, उन्होंने बदले में कुछ संदेश आपके लिए दिया है। प्लीज दिखाइए जरा। रवि भाई, थोड़े दिन पहले एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था, मनोज भाई, मनोज तिवारी और निरहुआ आए थे। पता नहीं आपने एपिसोड देखा कि नहीं? हैं आप? अच्छा। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। तो वो कुछ आपके बारे में बता के गए थे हमें। उन लोग सांसें नहीं ले, उन लोग की जिंदगी अधूरी है मेरे बगैर। ये है मनोज तिवारी जी और दूसरे दिनेश लाल यादव, निरहुआ। ओके, इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया। इन लोग को मुंबई मैं पहले से था, जैसे कि हमने अर्चना जी ने फिल्म भी की है साथ में, तो ये लोग आए। अब ये यहाँ पर आके शो में मैं नहीं हूं तो मैं इनका भैया। हाँ, इन लोग प्रणाम, इन लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए कि बाबा प्रणाम। मैं समझ रहा हूँ। तो ये आके यहाँ पर बोलने की ऐसे सब, मतलब इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के पकड़ते। तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। तो ये मैं बोला ये क्या बेटा, कहाँ जा रहा? तो अब समझ गए, क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। तो लोगों ने समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अच्छा पवन जी, आपका भी जिक्र हुआ था, भले आप पहली बार आए हैं, लेकिन आपका और खेसारी जी का कोई किस्सा है, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं? अच्छा। पवन जी एक बार दिल्ली में किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली। इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं। अच्छा। खेसारी जी गए, अपना दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा, इन्होंने काफी प्लान बनाते भी रहते हैं। अच्छा। तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना, ऐसने होटल हमें को बनावता नहीं, लेकिन पानी के बीच में। अच्छा। अब कट्टू वहां से पवन जी उठ गए। अब एक शब्द बोलना ना, खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाए, और सबके पता बा कि कमरा में तू ही रहला, फंस गया। कपिल भैया, सबसे कमाल ये है, ऐसे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर कभी कभी ये फोन करते हैं, और फोन करेंगे हम बोलेंगे कि हाँ बोलिए भैया। ए यार हम पागल हो जाए का। बोलता अच्छा, फिर खेसारी से भेंट हुई है क्या? अच्छा, मेरा आप तीनों अभिनेत्रियों से एक सवाल है कि जैसे कभी कभी मैंने देखा भोजपुरी फिल्मों में ना लाउड रिएक्शन बड़ा दे देते हैं, एक्शन भी लाउड, रिएक्शन भी लाउड। वो क्या है, मतलब आप मन से करते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव रहता है? काजल जी ने अभी अभी बताया कि 20 दिन 25 दिन में पिक्चर करना होता हाँ। है, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत कम समय में इतना सारा करना होता है ना हमको कि लगता है रीटेक ना हो जाए, तो ऐसे पलटना है तो ऐसे नहीं पलटते एक ही बार में, ऐसे पलटते हैं कि एक ही बार में ओके हो जाए, फिर ना करना पड़े, फटाफट कंप्लीट करना है हमको। कपिल जी, अभी जब वो आके बैठे थे यहाँ पे जी, हमारे जो फॉरेनर भाई साहब थे जी, तो हमको याद आया, हम लोग अभी अभी लंदन में शूटिंग कर रहे थे हमारी फिल्म दूल्हा हिंदुस्तानी की। अच्छा जी।
और वहाँ से शूटिंग खत्म हो गई, हम एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, मुंबई के लिए निकल रहे थे, और दिनेश जी कॉफी लेने गए कॉफी शॉप पे, और एक सेम उनकी तरह ही दिखने वाला एक आदमी वहाँ आया, और आते ही दिनेश जी को पूछता, ओह हाय। मैं डर गया जैसे उसने बोला ओ हाय I just saw you a few days back on Kapil Sharma show. And we were like कि आपको समझ में कैसे आया? वहां पर गोरे भी देख रहे हैं सबटाइटल्स के साथ, और आपके पंचेस पे उतना ही हंसते हैं, पता नहीं सबटाइटल में कैसे समझ लेते हैं और हंस हंस के पागल होते हैं। क्या बात है। अच्छा, आपके फैंस के कुछ सवाल हैं आपसे, यस और नो में आपको जवाब देना है, यहाँ पे उन्होंने मुझे भेजे हैं जी। तो ये ले लीजिए और यस और नो में जवाब देना आपको। तो वैसे तो ये सबके लिए है, पर स्पेशली फॉर अवर बॉयज, क्या कभी रोमांटिक सीन में आपको रोमांटिक सीन करते करते मजा आ गया हो और आपने जानबूझ के रीटेक किए हैं? आप भी और आप भी नहीं? क्या बात है। काजल is saying yes. हाँ, both are saying yes. तो पवन जी, ये जो आपने कार्य जो किया, यस बोला जो आपने। नहीं, पवन जी को स्पेशली ज्यादा पवन मजा जी आता है ने भी जब yes और हीरोइन अच्छा वाला अरे ठुमका यार, मैं लगाती तो है, तब उन्हें ज्यादा मजा बोल ही आता रहा है। हूँ कि यस। यस। तो कभी कभी आदमी काम करता है तो किसी के साथ काम करके अच्छा लगता है, राइट, तो आदमी बोलता है कि वन मोर। बड़ा ही आपने मासूमियत से जवाब दिया। आपका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मेरा इसमें कोई से ही नहीं है, मुझे क्या पता ये लोग कब क्या फील कर रहे हैं। अपना नहीं, बता नहीं, ये सकते। सवाल आपके लिए भी है। आपके मेरे लिए भी लिए है। भी? हाँ, जी। मजा आ गया फिर? नहीं, ऐसा कुछ खास मजा नहीं आया ये लोग के साथ। अच्छा, कभी फैंस के साथ फ्लर्टिंग की है? आपका कोई फैन आया हो या आपकी कोई फैन आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आपने बोला हो धीरे से कि वाह कहाँ रहते हैं आप, और फिर निरहुआ भैया ईमानदार और बॉयज के लिए है ना। स्वच्छ छवि के अभिनेता। बट आम्रपाली, तुमने yes क्यों रखा हुआ है? हाँ, हम लोग झारखंड में शूटिंग कर रहे थे, और मेरी दिनेश जी की और रवि किशन जी की एक फिल्म चल रही थी, और वहाँ पे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का एक आया, तो वो बहुत वेल बिहेव्ड लग रहा था। मैं आते ही देखी कि यार ऐसे भी लोग आए हैं यहाँ पे शूटिंग देखने, हाउ नाइस। और तब तक मैं आके बोला, हाय आम्रपाली जी, आई एम योर बिग फैन। मैंने कहा ओह थैंक यू, हाउ स्वीट। बस इससे ज्यादा मैंने फ्लर्ट नहीं किया, लेकिन एक बार किया है तो बताना तो बनता है। ओके। मैं एक मूवी कर रहा था, उसमें काजल जी भी थी, आम्रपाली जी भी थी। अच्छा जी। एक गाना चल रहा था, अचानक एक लड़की आई और बोली, और याद है? बोला है? पहचाने? याद है मुझे। अब मैं इनको देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, मैं बोला इनको बताओ मैं पवन सिंह नहीं निरहुआ हूँ। ये गलत हीरो सोच रही है मुझे। मैं बोला मैं नहीं मिला हूँ आपको कभी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अच्छा भूल गए? भूल गए। अब मैं और डरने लगा, भाई क्या माजरा क्या है? अच्छा, इन दोनों को मैं ऐसे देख रहा हूँ, हम ऐसे देख रहे थे, ये लोग ऐसे देख रहे हैं, ये बनता तो बहुत सीधा है। अच्छा, तो मैं बोला कि अब मामला बिगड़ा। मैं पूछा कि कहाँ मिली हो आप मेरे को, मैं कहाँ देखा हूँ आपको? मैं आपके साथ एक फोटो निकाली थी। चुलबुली नेचर की होगी वो। हाँ, थोड़ी थी वो। कभी होटल में खाना खाने के बाद सौंफ जेब में भरी है आपने? सबने भरी है। अच्छा, इन्होंने और इन्होंने नहीं भरी है। सौंफ नहीं खाते या होटल में नहीं जाते? होटल में जाता हूँ, सौंफ नहीं खाता हूँ। सीधा रूम में जाते हैं। अच्छा, आप सब लोगों से जुड़ी कुछ अफवाहें हैं, तो हम लोग बिलीव नहीं करते, हम लोग सामने से पूछ लेते हैं। जी जी। तो पवन जी, आपके बारे में सबसे पहले एक अफवाह है कि आप सनी देओल और अजय देवगन के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि डांस में आपका भी हाथ टाइट ही है।
तो ये अफवाह है कि सच है? मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि भोजपुरी में ठुमका लग गया। तो बात खत्म, और ठुमका ही काफी है। चलिए, तो निरहुआ जी, सुना है कि कुछ प्रोड्यूसर जो हैं यारी दोस्ती में आपसे फ्री में फिल्में करा लेते हैं, इसलिए आपने खुद ही अपने बारे में अफवाह उड़ा रखी कि जो भी फिल्म मैं फ्री में करता हूँ वो फ्लॉप हो जाती है। अच्छा आइडिया है। मुझे नहीं पता। आइडिया अच्छा है कि भैया कर तो दें, उड़ जाएगी, बाकी आप देख लो। हाँ हम कर देंगे भैया, पर चलेगी नहीं। काजल, आपके बारे में ये अफवाह है कि लोग आपके बारे में गूगल पे सबसे ज्यादा ये सर्च करते हैं कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल। इज इट ट्रू? हाँ करते हैं, और मेरे ज्यादातर मैं मैसेजेस रीड करती हूँ तो उसमें ज्यादातर यही कमेंट होते हैं, मैम आप मुझसे शादी करोगी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊंगा अगर आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ये वो सब बहुत सारा। तो आप करती हैं रिप्लाई उनको? कभी कभार कर देती हूँ। मर ना जाए कहीं। वाओ। अमरपाली, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपने को स्टार्स की रोटियां गिनते हैं। आप उनकी रोटियां गिनते हैं कि वो कितनी रोटियां खा रहे हैं, ये सच है? हाँ, मतलब कि मैं बोलती हूँ कि थोड़ा chew your food 32 times, मतलब एक कौर को 32 बार चबाओ, एक रोटी आधे कौर में आप निकल लेते हैं, ऐसे मतलब मैं उनकी हेल्थ का ध्यान देती हूँ कि डाइजेशन अच्छा। सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट। सर इनको कौन बताए हाँ वो कि देखा इंजन जिस स्पीड में एक बार बांध दिया गया है उसको कैसे कंट्रोल करें। हाँ, अब हम लोग बचपन में सुबह हमको उठाया गया और उठा के ये नहीं बोला जाता है कि तुम ब्रश करो, नहाओ धो, तैयार हो, उठते ही सब कर भैंस गई, तू अभी सुतले हुए, उठ 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 उठ। हाँ, ओके ओके ओके, पता चला सब लेके निकल गए अपना अपना भैंस। अब हमको तुरंत रेडी होके भागना है, राइट। तो जो मिला फटाफट खा के भागेंगे कि अब हम लोग 32 बार चबाने का टाइम है। पवन, आपके बारे में एक अफवाह है कि हवाई जहाज में बैठने से आपको डर लगता है, इसलिए आप एयर होस्टेस को अपने पास ही बिठा लेते हैं। इसके लिए सीरियसली इनको डर लगता है? बहुत डरते हैं फ्लाइट से। मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, बट क्यों आपको फील होता है, क्या फील होता है उस समय जब आप फ्लाइट में बैठते हैं? जब तक हम टेक ऑफ करें या ऐसा लैंड नहीं करें, है। इनका विंडो के पास ही नजर होता है कि अच्छा। जब तक टेक ऑफ नहीं है उनकी नजर वहीं है, मैं कोई हिला जाता नहीं हूँ सकता कहीं तो 3-4 लोगों को साथ में लेके जाता हूँ। अच्छा, कि मैं मरूं तो ये भी मरे। निधि, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप इतनी संस्कारी हैं कि अगर आपको कोई लड़का पसंद आता है तो आप सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताती हैं। बहुत सच है ये बात। हाँ, ये एक्चुअली हमेशा से है मेरा, और हालांकि मैं बहुत फ्रैंक इंसान हूँ, मैं सबसे घुल मिल के रहती हूँ, बट ये है कि जब भी कोई पसंद आएगा तो मॉम डैड को मैं बताती हूँ। अभी तक आया कोई? नहीं, अभी तक तो नहीं, बट इन फ्यूचर लेट्स सी। तो बता देंगे आप मम्मी पापा हाँ, को? बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। गुड, अच्छा, अच्छी बात है। पवन जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप बचपन से राजा बनना चाहते थे, इसीलिए आपने पढ़ाई भी महाराजा कॉलेज से की, और फिल्मों में आपका नाम भी राजा ही होता है ज्यादातर। जीवन में तो राजा बनना सब कुछ चाहता है। हाँ बिल्कुल। थोड़ा अपने मूड में आदमी काम करता है। अच्छा, आपकी एक खासियत, आपका पता नहीं चलता कि बात खत्म हो गई कि आगे और करेंगे, है ना? काजल, एक अफवाह ये है कि आपको शूज सैंडल पहनना पसंद नहीं, इसलिए आप अक्सर नंगे पैर शूट करती हैं। इज इट ट्रू? हाँ, मैं ज्यादा बहुत नंगे पैर शूट करना पड़ता है बिकॉज हाइट का भी इशू होता है। होता यूँ है कि जो भी डिजाइनर्स होते हैं उनको मैं बोलती हूँ कि मैम आप सारे हर चीज कर लो, मुझे चलेगा, लेकिन आप शूज मेरे ऊपर रख दो, मैं अपने खुद ट्रायल करूंगी और खुद लेके आऊंगे। बट कोई सुनता ही नहीं है। फिर उसके बाद कभी जेंट्स का शूज ला देगा, कभी बच्चों वाला टाइप का छोटा शूज ला देगा, तो ये सारी चीजें होती है। तो मैं ज्यादातर फिर नंगे पैर ही शूट करना पड़ता है, या फिर मेरे स्लीपर्स होता है तो मैं पहन लेती हूँ। मैं नहीं पहनूंगी, जाओ, जब बोल रही हो तुमको तो फिर क्यों नहीं करते हो तुम लोग? अच्छा, आप कोई भी टॉपिक पे कितनी देर तक बोल सकती हैं? आप कितनी देर सुनना चाहते हैं मुझे बताओ। हमारे शूट होती है ना, तो लाइक दिनेश जी हैं, तो हाइट का इशू होता है, तो बोले पाटला लाओ, पाटला लाओ। फिर वो रिक्वेस्ट करता है, मैम थोड़ा सा हाइट कम करो। कैसे हाइट कम करो? बोले पैर फैलाता है ऐसे। तो पैर फैला देते हैं, या फिर नीचे फिर मुझे ऐसे करना पड़ता है, या फिर कोई हीरो का सीन होता है ना, लाइक जैसे होता है ना, तो हाइट कम करनी होती है। हमसे लंबे लगा हाँ, लंबे, हाँ। तो होता है ना, जैसे
कोई रोमांस होता है, रोमांटिक सीन होता है, तो यहाँ पे गले लगना ज्यादा अच्छा लगता है, और मेरा हो जाता है मैं यहाँ लग जाती हूँ। पर कभी कभी आपकी हंसी नहीं निकलती कि एक तो सीरियस सीन चल रहा हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, और खड़ी ऐसे हूँ। बहुत बार करना पड़ता है, बहुत बार करना पड़ता है। सो वो हीरोइन अपने बाबूजी को मना रही है, बाबूजी मैं प्यार करूंगी तो इससे शादी करूंगी, तो इतने इतने फ्रेम आ रहे नीचे खुद ऐसे। अर्चना जी तो संजय दत्त के साथ भी सीन करती है ना, तो अर्चना जी को ऐसे करना पड़ता है। आपको पता है निरहुआ जो है हमारे, इनको भोजपुरी सिनेमा की हिट मशीन कहा जा सकता है, इनकी सारी फिल्में सुपरहिट रहती हैं। पाजी इनकी टीम का नाम पता क्या? भोजपुरी दबंग। तो ये बच्चों का सवाल था ऐसे, ये जो छोटी बच्ची बैठी हुई, शायद निरहुआ जी से पूछना कि जैसे आप टीम में जाते हैं तो टीम का नाम है भोजपुरी दबंग, तो ऐसे बैटिंग करने से पहले आप ऐसे करते हैं? हम लोग जब भी जाते हैं जी तो बाकी कुछ नहीं करते, हम लोग सबसे पहले भैया को देखते हैं, मनोज भैया को। अच्छा जी। अब उनका मूड कैसा है, क्योंकि जब सीसीएल शुरू हो रहा था तो हम लोग पूरी टीम बना रहे थे, तो हमने रवि भैया को फोन किया, रवि किशन जी को। अच्छा जी। भैया टीम बन गई है, हम लोग खेल रहे हैं, और सीसीएल में बात हो गई हमारी, सुनील सर हमको मिल गए थे वहाँ, तो बोले अच्छा 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 बहुत अच्छा, चल चल तैयारी करते हैं, बैट बॉल सब खरीद लेते हैं। मैं बोला नहीं वो तो खरीद लिए। बोले कौन? बोले नहीं वो मनोज भैया खरीद लिए। बोले मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? मैं बोला क्यों क्यों आप क्यों नहीं खेलेंगे? बोले अगर बॉल बैट उन्होंने खरीदा है, बॉलिंग भी वही करेंगे, बैटिंग भी वही करेंगे। वो प्लेयर वीक है मतलब हाँ, कई सब एक्टर है ना, तो हम कर नहीं बोल सकते कि वो बहुत तगड़ा होगा। वो दूसरी बात छोड़ के, जैसे आप लोग सुदीप जी का और राजीव जी का सुन रहे थे, तो रवि को मैं चाहता हूं कि वो टीम में रहे, क्योंकि फेस अच्छा है, और चाहता हूं कि ये बैटिंग भी ना करे, लास्ट में जरूरत पड़े तो ही आए। ऐसे कैप्टन अपना प्लानिंग करता है। भैया एक और सर एक और हाईलाइट है कि मुझे ये क्या काम देते हैं वहां पे, बोलते तू ना रवि जी के पास बैठ। क्यों? वो क्या है ना, वो बिना बोले उतर जाएगा, तो पकड़ के रखना। भैया जाते हैं ओपनिंग करने, बोलते तेरा काम यही है कि अगर मैं उधर आउट हो गया तो इसको पकड़ के रखना। कोई और प्लेयर आएगा, प्रवेश आएगा या नहीं, वो पहले ओवर से ही पैड वैड पहन लेता, बोलता है मैं ओपनिंग करने जाऊंगा, और फील्डिंग में भी सोचते हैं चल भाई तू बैटिंग कर ले, कहीं करा देंगे। बोलेगा कि मैं शुरू से फील्डिंग करूंगा। अब कैच उठ गया, अब कैच आया, पकड़ किधर सर में कैसे हो? और इस चक्कर में सर मैं अच्छी बॉलिंग डालता था, रवि भैया के चक्कर में मुझे बॉलिंग से संन्यास लेना पड़ा। पहली गेंद पे अच्छा कैच उठा था, उनके हाथ में था, और वो कैच आने से पहले अचानक वो उनको लगा कि पहले थोड़ा उधर हाथ हिला लेता हूं। महादेव बाबू। नहीं, लेकिन विद ऑल फेयरनेस बहुत बड़ा एक्टर है रवि, लेकिन खिलाड़ी कमजोर है। नहीं, लेकिन वो रवि भैया कहते हैं भाई मुझे पहले जाने दो, ये मनोजवा समझता नहीं है। मैं अगर गया ना बाबू, मार के बोलवा को फाड़ दूंगा। चकदे में जैसे शाहरुख भाई पूरा एक स्पीच देते हैं, वो हम लोगों को हर मैच के पहले देते हैं। और सर इतनी गालियां देते हैं वो, हम बता नहीं सकते। आ जाते हैं और पूरा शुरू हो जाते हैं, पूरा एकदम नॉन स्टॉप गाली। जीतना ही जीतना, ऐसा कुछ क्या बोलते थोड़ा? अगर हार गए बेटा तोड़ डालूंगा, मैं बता रहा हूँ, तोड़ दूंगा सबको। मनोजवा कहाँ है? मनोजवा कहाँ है? हाँ वो रेडी हो रहे हैं भैया, रेडी हो रहे हैं। उसको बोल दो ओपनिंग में जाऊंगा।
निरहुआ जी वो किस्सा तो सुनाओ जरा, जो एक ही फिल्म में आप वो सीनियर पुलिस अफसर बने थे और वो बोले थे कि आप मार नहीं सकते क्योंकि हाँ, क्या सुना जरा, किस्सा सुना। वो हम लोग तीनों एक साथ फिल्म कर रहे थे, मैं, मनोज भैया, रवि भैया। हाँ, मनोज भैया को आना था, मैं पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, रवि भैया को एक पंच मारना था क्योंकि वो चोरी करके वहां से भागे थे। वो चोर थे। हाँ, जय चोर है नहीं वो चोर चोर है बोले। सिनेमा में सॉरी सर, सिनेमा उन्होंने करेक्ट कर लिया, उन्होंने सॉरी सर सिनेमा में। और जैसे आए रवि भैया, मनोज भैया उनको मारना चाहे तो बोले नहीं, ये क्यों मारेंगे मुझे? तो फाइट मास्टर बोले अरे सर वो डीआईजी हैं, वो आपको, बोले वो डीआईजी है तो मैं बाबा रवि किशन हूँ। लेकिन आज मैंने पहली बार किच्चा को यहाँ ऐसे हंसते बोलते देखा हूँ, वरना टूर्नामेंट के दौरान हाय सुदीप भाई मतलब आधा बिना खेले हरा दे, दहशत से कि पता नहीं कौन ऐसा होता है। सुदीप भाई कर्नाटक में गए हुए, इन्हीं के घर गए हुए। हाँ। सुदीप भाई मैं सच्ची बोलते आज स्टार लोग नहीं, दोस्त लोग आए सब हमारे नाला सुपारा। कैसे नाला सुपारा निरहुआ अड्डा लोगे के पौआ। हमारे पवन सिंह, इनको देखकर दिल बोले डिंग डोंग डिंग। बुड्ढों में भी आए जवानी जब वो देखे काजल राघवानी। अमरपाली के लिए ठोको ताली। निधि जा, आपका कुछ बनाया नहीं हमें। नहीं बन रहे पीछे, जैसे पकेगा ना गैस पे मैं आपको सुनाई देगी। अरे बैठो ना, ये हमारे भोजपुरी के अजय देवगन नहीं, जोरदार ताली। इसको बोलते हैं फैन फॉलोइंग। देखा, जापान ऐसी कंट्री है जिधर पानी में भी ट्रेन चलती है। वो लोग हमारा रिक्शा वाला देखने के लिए आए, ले कितनी बड़ी बात। वो बोलते हाय हाउ आर यू। मैं पहली बार देखी शेव किया हुआ सेंटा क्लॉज। यू सायोनारा मी नाला सोपारा। यू नो दिस भोजपुरी पीपल बिग फैन जापान। ये लोग रोज जापान का नाम लेते, सच्ची में। सुबह उठते जापान लेके आ, जापान लेके आ, जापान लेके। आपने इनको पहचाना कि नहीं? अरे वही लोग हैं जिनकी फिल्में आप म्यूट करके देखते हो। गलत मत समझो, इनको जापानीज नहीं आती ना, उसकी बात कर रही है मैं। तुम लोग का दिमाग खराब है क्या? ये लोग रे कप्पू। हाय हाउ यू। वो रिंकिया के पापा नहीं आए? हाँ, वो तो दिल्ली में बैठ के ही कर रहे रहेंगे ना। वो भी नहीं आए रवि किशन, उनका भी अच्छा है। जिधर भी जाते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड। कैसे हो बाबू? बाबू मेरे को मालूम है वो सबको बाबू बाबू क्यों बोलते हैं। क्यों? उनको ना डर लगा रहता है कि भीड़ से निकल के उनको कोई डैडी डैडी ना बोल दे। नहीं, बहुत रोमांटिक है ना। तुझे बड़ा नॉलेज है इनके बारे में? मेरे को तो सब जानती है। ये सपना पहले भोजपुरी में एक हकीकत थी। अरे तेरे भाई ने तो फिल्में की है ना काफी उधर। अरे बहुत, कृष्णा के लिए जोरदार ताली हो जाए। 32 फिल्में, कोई छोटी बात रहती है? बैक टू बैक फ्लॉप। नहीं हिट भी उसने, भाई ने पिक्चर किया था ना। इसको क्लियर करो नहीं तो टीवी पे जाते इसका सब सुनते हैं लोग। सुपर हिट सुपर हिट कौन सा? ड्राइवर बाबू सुपर हिट। सुपर हिट। और भी बहुत पिक्चर है। हाय कहे फॉर यू। चॉकलेट क्यों दे रही उनको? अच्छा, ये दुनिया को इतने सारों से लॉलीपॉप दे रहे, उसका कुछ नहीं। मैंने चॉकलेट दे दिया तो प्रॉब्लम है। हम लोग का बहुत पुराना याराना है कि नहीं? रात दिया बुझा के पिया, क्या क्या किया। कैसे आप?
वेरी नाइस, बहुत अच्छे लग रहे। मन कर रहे धनिया की चटनी बना दो। I know this. भूल गए, याद नहीं भी नहीं, नहीं। मैं आपका ये देखा था ना। क्या देखा था? अरे ये धनिया कलर। ये क्या क्या बोलते रहे? माय गॉड। अरे आपका ये धनिया कलर मैंने देखा था ना। अच्छा अच्छा, तभी मैचिंग मैचिंग। अच्छा, फिर भी पहचाने नहीं मेरे को? पहचाना ना? नहीं, कुछ नहीं पहचाने मेरे को, हाय भी नहीं बोले। बगल में अमरपाली तो भूल गई है कच्ची डाली। कैसे बाकी? मेरे को ना दादर छोड़ दो ना। वो क्यों छोड़ेंगे? अरे वो नीरव रिक्शा वाले रे। मैं लेकिन सच्ची बोलती है, दिल से एक बात बोलती है। हाँ। ये तो चलो हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, लोग स्टार लोग आते हैं, सब लोग दोस्त लोग हैं। रिक्शा चला चला के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना कोई छोटी बात नहीं रहती। जोरदार तालियां हो जाए मनोज तिवारी के लिए। मनोज तिवारी के लिए। देखो सच्ची में उन्होंने पहुंचा है कि नहीं? और ऐसा नहीं, जो इधर नहीं भी रहते हम उनकी तारीफ करते हैं। करते हैं। हाँ, आप टेंशन मत लो, सिद्धू जी आएंगे हम आपकी भी तारीफ करेंगे। करेंगे। बैठिए। अरे माँ। हाय। खैर नीरव जी, मेरा एक भेल वाला दोस्त है। भेल वाला। वो आपके साथ पिक्चर बनाना चाहते हैं। भेल बनाने वाला फिल्म बना रहा है? हाँ नहीं, पहले वो प्रोड्यूसर था। हाँ। 3-4 भोजपुरी बनाई ना, उसके बाद भेली बेच रहे वो। ही, अमरपाली। हाँ, मैं बिल्ली पाली। सच्ची में मेरे को स्टेशन पे मिली छोटी, मैं घर लेके गई। हाय बिल्ली पाली। ए सपना क्या कर रही है? इनका गाना नहीं सुना क्या? इनका चुम्मा में विटामिन रहते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा विटामिन ले रही थी। नहीं सच्ची में, मैं ना कल डेट पे गई थी ना, तो मेरा थोड़ा विटामिन इधर उधर हो गया। तो काजल राघवानी, कैसे? इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं सच्ची बताऊं, काजल जो रहता है ना, वो आंखों में बसे रहते हैं। मतलब काजल जो रहता है ना, वो आंखों में अच्छा लगता है। इतनी अच्छी बात बोली, ताली भी नहीं बजाए ये लोग। तुम लोग का ऐसे ही रहता है। यही बात मैं सफेद कुर्ता पजामा पहन के मुंह में पान खा के बोलती तो गुलजार साहब समझ के ताली बजाते हैं लोग मेरे। इन लोग का यही प्रॉब्लम है। आप गुजरात से है ना? जी। और भोजपुरी पिक्चर करते हैं। हाँ जी। आपको गुजरात का भी नाम रोशन करना चाहिए। हाँ आपने जी। टाइटल अलग टाइप के रखो तो पिक्चर चलेगी। कैसे? जैसे भौजी का लफड़ा और फूफा का फाफड़ा। एक टाइटल आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या? तोहार लिट्टी हमार ढोकला। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आधा बिहार आधा गुजरात। पवन जी, आप ही इनको लेके फिल्म बनाओ ना एक। मौसम हुआ सर्द, औरत के अंदर मर्द। खैर मैं आप लोग के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट लिखी है। सब्जेक्ट? हाँ, अलग अलग। पवन जी, आपके लिए एक बहुत अच्छी पिक्चर है, मिलेंगे हम दोबारा, नाभि में नाला सो पा रहा। आपके लिए भी अच्छा है जी। करके टॉयलेट, निरहुआ बना पायलट। मैं फिल्में लिखने लगी है, मसाज छोड़ दी तूने? अरे दिनेश अपना निरहुआ छोड़ सकता है, पवन अपना लॉलीपॉप छोड़ सकता है, सपना अपना मसाज कभी भी नहीं छोड़ सकता। आई हैव ब्यूटी पार्लर इधर अमरपाली। Yes. तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो मेरे पास लिट्टी चोखा मसाज है। वो क्या है? उसमें क्या है? इसमें क्या करते, कस्टमर को लिटाते हम लोग और उस पे तेल की जगह हम लोग चोखा लगाते और इतना प्रेशर से मसाज करते हैं कि कस्टमर का लिट्टी बाहर आ जाता है। फिर हमारे पास एक है भौकाल मसाज। अच्छा। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर आता है। हाँ। हम उसको बोलते हैं, देख हम तेरे को ऐसा क्रीम लगाएंगे तो एकदम हैंडसम हो जाएगा। मस्त हैंडसम होएगा, तेरे को 10-10 पिक्चर मिलेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगा, बम्बई में 10-10 फ्लैट खरीदे। अच्छा, तो मसाज तो किया नहीं? मैं मसाज नहीं करते, ऐसी बातें कर करके भौकाल बनाते हैं हम लोग। ऐसा रहता है। खैर मैं जाती है अभी, मेरे जाने का टाइम। क्यों? अरे बहुत अर्जेंट है। वो अपना रवि किशन है ना, वो अपना झंडवा भूल गए इधर।
1 मिनट का टाइम लूंगा। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपके लिए कुछ गाना चाहता हूँ। अच्छा, अरे जरूर। आपको दूसरी पैंट मंगवा के देंगे, थोड़ा प्रॉब्लम। मैं बोल रहा था कि पैंट मेरा थोड़ा और लंबा रखो।